नाजरीन, बिलाशुबा हर एक चीज के दो पहलू होते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। ऑनलाइन काम कीजिए, घर बैठे एक ही दिन में लाखों कमाए, ऐसे ही सुनहरे ख्वाब दिखाकर नौजवान नस्ल को ठगा जाता है। रोज बरोज नई से नई आने वाली टेक्नोलॉजी ने जहां आसानियां पैदा की हैं, वहीं इंटरनेट के ऐसे स्कैंडल्स भी सामने आए हैं जिनके जरिए आम आवाम को ब्लैकमेल करना मुश्किल नहीं रहा। आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है। अगर आप ऐसे ही फितनों से बचना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। ऑनलाइन काम कीजिए बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, घर बैठे एक ही दिन में लाखों कमाए, ऐसे ही सुनहरे ख्वाब दिखाकर नौजवान नस्ल को ठगा जाता है। इस्लामाबाद की रिहायशी एक तालिबा को असाइनमेंट वर्क का लालच देकर एक लिंक भेजा गया। जैसे ही उसने वो व्हाट्सएप लिंक ओपन किया, उस तालिबा की फेस रिकॉर्डिंग लिंक भेजने वाले के पास चली गई। यही नहीं बल्कि उसकी गैलरी की पर्सनल तस्वीर, इंफॉर्मेशन, फ़ोन का डाटा और अब तक तमाम चीज़ें उस लिंक भेजने वाले के पास चला गया। इस मोबाइल हैकर के हाथों ये लड़की ब्लैकमेल होती रही और उसके कहने पर अपनी मज़ीद तस्वीर भी उसको भेजती रही और कई पैसे उसके ऊपर खर्च कर दिए। हज़ारों खर्च करने के बाद भी वो ब्लैकमेलर बाज ना आया। नाजरीन, ये एक ही वाक़या नहीं बल्कि यूरोप के इंतहाई मतलूब मुजरिमों में से एक बदनाम ज़माना हैकर को 33,000 मरीजों को उनकी निजी नौयत की मालूमात से ब्लैकमेल करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। हुआ कुछ यूं कि एक खातून टीना सनीचर की रात में फनलैंड के रिवायती भाप का गुसल यानी सोना बात के बाद बैठी थी जब उसका फोन बजा। टीना को नामालूम अफराद की जानिब से एक ईमेल भेजी गई जिसमें टीना का सोशल सिक्योरिटी नंबर और दीगर निजी तफसीलात थी। टीना का अपने थेरेपिस्ट के साथ होने वाले सेशंस का 2 साल का रिकॉर्ड इस ब्लैकमेलर के हाथ में मौजूद था। अगर उन्होंने 24 घंटों के अंदर तावान अदा ना किया तो वो तमाम इंतहाई हसास नौयत का डेटा वो ऑनलाइन शाया कर देगा। टीना अकेली नहीं थी, मजमूई तौर पर 33,000 दीगर मरीजों के रिकॉर्ड भी चोरी किए गए। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि इस वास्तामू साइकोथेरेपी से चोरी शुदा डेटा में बच्चों समेत मुआशरे के गहरे राज शामिल थे। अज़दवाजी ताल्लुकात से लेकर जराइम के एतराफ़ तक के मौज़ूआत पर हसास गुफ्तगू भी शामिल थी। नाज़रीन गिरामी, मुतासिरीन से मुतालबा किया गया कि वो 24 घंटों के अंदर 200 यूरो यानी कि 171 पाउंड अदा कर दें, वरना मालूमात इंटरनेट पर शाया हो जाएगी। बाद में रकम को बढ़ाकर 500 यूरो तक कर दिया गया। जैसे तैसे करके तकरीबन 20 लोगों ने ये रकम अदा भी कर दी, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी और ये डेटा शाया किया जा चुका था। इस डेटा के डार्क नेट पर लीक होने के बाद बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली, मगर अच्छी खबर यह है कि आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन, बिलाशुबा हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। हमें इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में इख्तियार ज़रूर करना चाहिए, मगर इसके मनफी असरात से बचना भी हमारा फ़र्ज़ है। मुहतात रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और मुनफरिद टॉपिक के साथ। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।